टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और जलाली नाम में खुदावंद का ये खाकसार खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आज ये अनमोल और बड़ा खूबसूरत वक्त मिल गया है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम को कुछ देर के लिए सीखने वाला हो सकूं। और मैं समझता हूं कि आज का कलाम मेरे और आपके ईमान की और ज्यादा मजबूती का सबब होगा। आज के दिन हम दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे होते हैं। हम 10वें बाब के उस हिस्से में हैं कि गुजरी बार मैंने आपकी खिदमत में बताया था कि बुजुर्ग दानियल उम्र के एतबार से भी और वैसे भी बुजुर्ग नबी दरियाए दजला के किनारे मौजूद है और रोया में एक अजीम शख्सियत नजर आती है। लास्ट एक हफ्ता पहले जो हमारी बाइबल स्टडी थी उसमें मैंने बयान किया था कि दानियल को वो जो शख्सियत नजर आई वो कैसी शख्सियत थी। और मैंने बयान किया था कि जैसे मुकद्दस यूहन्ना को यूहन्ना आरिफ पहला बाब उसकी 16-17 आयात में हमें नजर आता है, यूं लगता है कि सेम वही शख्सियत यानी खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर बुजुर्ग दानियल पर हुआ। कई उलमा का ख्याल है कि ये जिब्राइल फरिश्ता है, ताहम मैं तो सिर्फ पैसे मंजर बयान कर रहा था। अब मैं आपको उन आयात पर ला रहा हूं जो आज हमारी बाइबल स्टडी के लिए है। दानियल 10 बाब और उसकी 7, 8 और 9। इन 3 आयात को मैं आपके सामने रखूंगा। यहां दानियल ये कहते हैं, मैं दानियल ही ने ये रोया देखी क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी और मुझ में ताब ना रही क्योंकि मेरी ताजगी पई मुर्दी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया और मेरा मुंह जमीन की तरफ था। इन आयात में हम देखते हैं कि दानियेल इस रोया को जो देख रहे थे, जब देखा तो आप अकेले नहीं थे, आपके साथ कुछ और साथी भी थे। मुमकिन है कि दानियेल के हम ईमान साथी हुए हों और यह भी मुमकिन है कि वो ना हुए हों। बहरहाल दोनों सूरतों में मैं बात करना चाहता हूं कि वो कौन है। अब इससे मुराद ये है कि इन आयात की रोशनी में
दानियल ने जो रोया देखी, हम जानते हैं कि इन आयात के मुताबिक वो अपने साथियों का पहले बयान करता है कि उन्होंने तो रोया नहीं देखी, लेकिन उन पर एक बड़ी कपकपी तारी हो गई। ये एक बात है। और दूसरी बात, वो अपने आप को छिपाने लगे। नेक्स्ट, दानियल बयान करते हैं कि फिर क्या हुआ, मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया जो मैंने देखी, ओह, इस रोया के देखने की ताब मुझ में ना रही। तमन्नाई कुव्वत की बात हो रही है, पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी, और मैंने उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मैं मुंह के बल गिर गया। मेरा मुंह जमीन की तरफ था। आप पहले तो मैं इन आयात को पढ़कर आपकी खिदमत में बयान किया, अभी दूसरी मर्तबा इन आयात का खलासा आपकी खिदमत में बयान किया है। दानियल और दानियल के साथी, रोया दानियल को दिखाई दी, साथियों को नहीं। पॉसिबल है कि उन्होंने आवाज सुनी, डर गए, खौफजदा हो गए, कपकपी तारी हो गई और वो भाग निकले, अपने आप को छुपाने लगे। इससे पता चलता है कि ये जो रोया थी ना, ये दानियल के साथियों के लिए नहीं थी, ये खुदा की तरफ से रोया सिर्फ और सिर्फ दानियल के लिए थी। शायद आज सुबह मैंने टिकटॉक पर एक छोटी सी ऑडियो भेजी और उस ऑडियो में यह था कि खुदा हमें बरकत तो देना चाहता है। हम कहते हैं, ओ खुदावंद तू मुझे बरकत दे। हां, दुआ करनी चाहिए, लेकिन खुदा देखता है कि जिसको मैं बरकत दूं, आया वो उस बरकत के लायक है भी कि नहीं। एक बात जो यहां पर मुझे नजर आती है वो बड़ी गौर तलब है, और वो ये, मैंने मिसाल में ये कहा था कि जब मैं छोटा था तो बाड़े से दूध लाया करते थे, और जिस बर्तन में लाते थे मेरी मां उसको ओए होए 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 बड़े जबरदस्त तरीके से उसको साफ करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसमें जरा भर मलाई या दूध का जो कल लाए थे असर हुआ तो ताजा लाया हुआ दूध खराब हो जाएगा। तो दूध को ऐसे बर्तन में डालने के लिए मेरी मां तैयार होती थी जो बिल्कुल साफ सुथरा बर्तन हो, अच्छी तरह ओ कहंदे ने ओदी मंजाई करके ते फिर उस तू बाद ते रब भी काका नहीं है, वो भी अपनी बरकत उसी बर्तन में डालता है जो बरकत के हासिल करने के लायक हो। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि खुदा सिर्फ दानियल को ही ये रोया दिखा रहा था, दानियल को ये बरकत दे रहा था, दानियल से बात कर रहा था। वो जो दूसरे थे, खुदा जानता था कि भले वो ईमानदार हैं या नहीं हैं, ये उनके लिए नहीं थी, क्योंकि ये उनके बस की बातें नहीं थी इन बातों को समझ। तो ये तो एक बात है जो यहां हमें नजर आती है, लेकिन दानियल की किताब में यह वो वाहिद हवाला नहीं है कि ऐसा हुआ। अगर आपको याद हो तो बुजुर्ग मूसा जब पहाड़ पर खुदा का दीदार करने के लिए गए
तो क्या खुदा जिस्म की सूरत में उनके सामने खड़ा था? नहीं। जलती झाड़ी से मूसा को आवाज आती है। क्या जलती झाड़ी या वो आग खुदा थी? नो। लेकिन खुदा की हजूरी और मौजूदगी वहां पर थी। खुदा किसी भी सूरत में अपने लोगों से कलाम कर सकता है। और हम जानते हैं कि खुदा के चेहरे के दीदार की ताब लाना और दानियल की, हमारी, मूसा के बस की बात थी ही नहीं। इसीलिए खुदा का जलाल तो उन्होंने देखा, लेकिन खुदा के चेहरे का दीदार वो हासिल नहीं कर पाए। ये सोचने की बात है, बशर खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब हो और फिर उसके चेहरे को देख पाए, इस धरती पर इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक अहम बात की तरफ, सच्चाई की तरफ भी लाना चाहता हूं। उससे पहले एक दो और वाकयात। जब मुकद्दस पौलुस की बात होती है, अमाल की किताब जो रसूलों के अमाल की किताब है, नए अहदनामा में चर्च हिस्ट्री, कलीसियाई तारीख, तो 22 बाब और 9 आयत में, और फिर 9 बाब और उसकी 7 आयत में, 22 की 9 और फिर 9 की 7 में, दो जगह पर दो ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि जब पौलुस, उस वक्त वो पौलुस तो नहीं, साउल था, जहादी, दहशतगर्द, और जब वो दमिश्क की राह पर था तो ऐन दोपहर के वक्त उसके चौगिर्द एक नूर चमका। आप जानते हैं क्योंकि आप बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हैं। और वाकई में यह लिखा है कि जो पौलुस था उससे तो कलाम हो रहा था, लेकिन जो पौलुस के साथी थे, क्योंकि वो अकेला तो जा नहीं रहा था, साथी भी थे, उनको आवाज आई लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। और दूसरे हवाले में यह लिखा है, ये जो दो हवाले मैंने पेश किए, कि एक जगह पर उनको, यानी आवाज तो आई लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है। दो मुख्तलिफ बातें थी। मैं यहां पर आपकी खिदमत में बेहतर होगा कि इन दोनों आयात को तलावत कर लूं ताकि हमारे लिए इन आयात का समझना ज्यादा आसान हो जाए। अमाल 22 बाब और उसकी 9 आयत, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी मानाखेज बातें हैं और इनका मुतालिया करना बहुत जरूरी है। 22 की 9 में लिखा है, वह जब आवाज आई कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है, फिर पौलुस ने जवाब भी दिया, लेकिन 9 आयत में लिखा है, और मेरे साथियों ने नूर तो देखा। क्या देखा? नूर। खुदा क्या है? नूर है। उसने नूर, साथियों ने नूर को तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था, मुझसे मुराद पौलुस, क्या हुआ? उसकी आवाज उन्होंने ना सुनी। नूर देखा लेकिन आवाज नहीं सुनी। अब मैं आपकी तवज्जो अमाल 9 बाब में ले चलता हूं, और यहां 9 बाब की 7 आयत में उसी वाक्य को लिखा हुआ है। पहले 9-7 पढ़ें या 22-9 पढ़ें, वही बात है। यहां लिखा है, जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए
क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। वहां उन्होंने नूर देखा और आवाज नहीं सुनी। यहां पर लिखा है कि उन्होंने कुछ देखा नहीं लेकिन आवाज सुन रहे थे। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, और खासकर ऐसे लोग जो मसीही नहीं हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसी बातों का एक इशू बनाते हैं और वो ये बात कहते हैं कि जो बाइबल है वो बदल गई है, वो अब अपनी असल हालत में नहीं रही, इसलिए वो इन इश्यूज को बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात यहां पर आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं। खुदा साउल से कलाम कर रहा था, खुदा पौलुस से बोल रहा था। खुदा का मकसद उसकी जिंदगी को तब्दील करना था। खुदा का टारगेट साउल था, ना कि कोई और यही एक सबब हमें यहां क्लियरली नजर आता है कि खुदा ने उससे कलाम किया, ना कि दूसरे लोगों से। ये खुदा का एक अपना तरीका है बात करने का और कलाम करने का भी। और दूसरी तरफ ये जो लफ्ज आवाज है, इसके लिए जो असल यूनानी जबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फोने है। और इससे बराद खुदा की भी आवाज हो सकती है, फरिश्ता की भी आवाज हो सकती है, कोई और साउंड भी हो सकती है। शायद उन्होंने साउंड सुनी, आवाज सुनी, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई कि ये क्या है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये बातें जो थी वो मुकद्दस पौलुस से थी, ना कि बाकियों से थी। एक और मिसाल, जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो आप जानते हैं कि लाजर उस वक्त कब्र में तो था ही, उस वक्त आजकल की कब्रें नहीं थी। उस वक्त आप जानते हैं कि उस वक्त गारों में कब्रें हुआ करती थी। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो गारों में कब्रें थीं, उन्हीं कब्रों के आगे वो एक भारी पत्थर रख देते थे, जैसा हम देखते हैं। और वो इसलिए होता था ताकि ये जो आजकल के कब्रिस्तान हैं वो नहीं होते थे, जिस सबब से ऐसा होता था जैसा हम वहां पर देखते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी गौर तलब है हम सब के लिए, और वो बात यह है कि शायद उस गार में और भी लोग जिनके मुर्दे दफन हुए हों, लेकिन यीशु का फोकस सिर्फ एक आदमी था, ना के सारे मुर्दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब आवाज दी तो सारे मुर्दों को नहीं दी। उनके लिए एक बाद में टाइम है जब सबको आवाज दी जाएगी। फिलहाल फोकस लाजर था, और खुदावंद यीशु मसीह लाजर से मुखातब होकर फरमाते हैं, लाजर बाहर आ। और आप जानते हैं कि कैसे लाजर कब्र से बाहर आ गया। ये एक बड़ी अहम सदाकत है जो खुदावंद के पाक कलाम में मुझे नजर आती है आज की इस बाइबल स्टडी की मुनासबत से। और इसके साथ साथ जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी और सदाकतें हम पर अया होती हैं और खुलती हैं, जिन पर मैं मजीद बात करना चाहता हूं आज इस वक्त की मुनासबत से, ताकि हम बेहतर तरीका से इन हकायक को समझ सकें। ये जितने भी वाकयात मैंने आपकी खिदमत में बयान किए हैं, मुकद्दस यूहन्ना आरफ मुकाशफा की किताब के पहले बाब में सेम इसी तरह की सिचुएशन मुकद्दस यूहन्ना पर भी हुई। और यूहन्ना भी एक अजीम
शख्सियत का बयान करते हैं कि मैंने क्या देखा, उसका चेहरा, आंखें, बाल, हमने गुजरे हफ्ते इस पर बात कर दी है। इससे मालूम होता है कि खुदा बाज़ोकात जब बरकत की बात आती है तो वो रूहानी मयार के मुताबिक बरकत बख्शता है। कोई गुनाहगार आदमी जब निजात पाता, खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करता है, तो उसके बाद यह पॉसिबिलिटी है कि अगर वो रूह और सच्चाई से खुदावंद की तकलीद करे तो खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से उससे हम कलाम हूं, उसको बरकत दें और उसकी जिंदगी में इनकलाब आए। यह मुमकिन है और यह हो सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि खुदा मुझसे बात करे, मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर करे, तो हमें अपने रूहानी मयार को जांचना होगा कि वो कैसा है। देगची चंगी तरह साफ है जेते च दूध पा सकते हैं कि नहीं। खुदा भी देखता है कि आया जो बरकत लेना चाहता है वो इस लायक है कि बरकत ले कि नहीं। हमें अपने आप को भी उस मयार पर लाने की जरूरत है। अब जब मैं मसीह खुदावंद की तालीमात को देखता हूं तो आप जानते हैं कि आप तमासील में बात किया करते थे, और इवन सवाल भी उठा कि आप तमासील में क्यों बातें करते हैं, यानी तमसीलों में। तो मसीह खुदावंद ने कहा, अरे ये आम लोगों को आसमान की बादशाही के भेदों का मालूम थोड़ा ही है, ये तो तुमको मालूम है, इसलिए मैं तुमसे तमासील में बात करता हूं। तुम इस लायक हो, वो इस लायक नहीं है। तो खुदा जानता है कि किस वक्त किस से किस तरह कलाम करने और बात करने की जरूरत है। यह एक हकीकत है जो खुदावंद के पाक कलाम में हम बड़े वाज़े तौर पर देखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दानियेल पर उसका क्या असर पड़ा। साथी तो छिपे, क्योंकि उनसे रोया देखी नहीं जा सकती थी। शायद आवाज सुनी जिसमें सन्नाटा हुआ हो। खुदा चाहता था कि उनको एक तरफ करे और दानियल से बात करे, लेकिन दानियल इंतहाई खुदा परस्त शख्सियत, खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब, यहूदी मजहब के मुताबिक वो दिन में 3-3 बार दुआ करता, और नबूकत नजर के हां उसने अपनी पोशाक की कैसे हिफाजत की, अपनी रूह की किस तरह हिफाजत की, अपने आप को कैसे आलूदा नहीं होने दिया, अपने आप को बाबल के किसी माबूद के ताबे नहीं किया, यावे की तकलीद में शेरों की मांद में पड़ना पड़ा, और वो रेडी हो गया उसके लिए भी। और दानियल के साथियों की भी, अजरिया, मिसाइल और हननिया की मैं बात कर रहा हूं, वो भी किस तरह कंप्रोमाइज करने वाले लोग नहीं थे, और खुदा ने उनको खूब बरकत बख्शी है। अब यहां मर्दे खुदा, खुदा का नबी, खुदा का अजीम खादम दानियल की बात कर रहा हूं। यह सब कुछ होने के बावजूद ओ खुदा किस कदर अजीम है कि वो खुदा के हुजूर गिर पड़ता है, ऊंधे मुंह,
सिजदा रेज हो जाता है, सरे तस्लीम खम हो जाता है, जबीने नियाज हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया कि जिसके हुजूर में हूं वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो बहुत तजीम शख्सियत है। और फिर हम इस हकीकत को बड़े वाज़े तौर पर देखते भी हैं कि दानियल जब खुदा के हुजूर गिर पड़ा तो ये खुदा के हुजूर ताजीमन गिरने की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम इस बात को भी देखते हैं कि खुदावंद के पाक कलाम में कि जो जिस्मानी लोग होते हैं ना, खुदा उनको साइड पर करता है क्योंकि ये उनकी समझ में आने वाली बातें नहीं। बाज़ औक़ात खुदा अपनों से बात करने के लिए और खास टू द पॉइंट मौका पर बात करने के लिए, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए, अपनी हशमत को, अपने पावरफुल होने को जाहिर करने के लिए खुदा ऐसा करता है। जैसे हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18 बाब और उसकी 4 से 6 आयात में देखते हैं, लिखा है यसु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला। उन्होंने उसे जवाब दिया यसु नासरी, और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो भाई। यसु ने उनसे कहा, उन्होंने जवाब दिया कि यसु नासरी, और उससे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। यसु ने उनसे कहा, मैं ही हूं वो यसु। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूं वो पीछे जमीन पर गिर पड़े। वाओ, देखते हैं आप, खुदा यहां पर अपनी कुदरत दिखा रहा था कि आई एम पावरफुल और कोई और मेरे जैसा नहीं है। यहां पर एक बात और करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि अहदे हाजिर में जिसको हम स्लेन कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, ये बाइबल में नहीं है। यानी कई ऐसे लोग जब वो धक्का देकर किसी को गिराए या सर पर हाथ रखें तो गिर जाए, मैं इबादत में की बात कर रहा हूं। ये दरअसल खुद नमाई है, और ऐसे अशखास दूसरों पर यह जाहिर करते हैं कि मैं कितना रूहानी हूं कि हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं। वह आपको आपकी रूहानियत मुबारक हो, मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि हम अपने आप को पहले देखें, क्या मेरी रूहानियत का मयार इतना बुलंद है, इतना बुलंद कि खुदा के इतने करीब हूं मैं कि उसकी कुदरत और मसा और पावर से जब मैं हाथ रखता हूं तो लोग गिरते हैं। और आया गिरना कोई मौजज़ा है? यीशु तो इसलिए आया कि गिरे हुओं को उठाए। हम उल्ट करते हैं, जो नॉन बिब्लिकल है, और मैं कहीं भी रसूलों को ऐसा करते हुए नहीं देखता हूं। ये जितनी भी आज बातें आप सबों के साथ शेयर की है, ये मेरे लिए भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी आप सब के लिए भी है। और हमें
اپنی روحانیت کا شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئی کہ بوٹا اپنے آپ پھلاں تو ہی پہچانیا جاتا ہے کہ او کیوے، اور ہمیں اس بات کا اظہار اپنی عملی زندگی سے کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے خدا کی کتنی نزدیکی اور کتنی قربت میں ہوں، نہ کہ ایسی چیزیں جو خود نمائی اور دکھاوے کی ہوں ان کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سدا نیویاں رکھاں نوں پھل لگدا، جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاؤندا۔ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے آج اس بڑے محدود سے وقت میں ان آیات سے جو کچھ آپ نے اور میں نے باہم مل کر سیکھا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں روحانی اعتبار سے کہاں پر ہوں اور خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور بندوں سے ہم واہ واہ چاہنے کے بجائے خدا سے واہ واہ چاہیں تو یہ بڑی بات ہے۔ اس دنیا میں تو خدا کے لوگوں کی واہ واہ کم ہی ہوتی ہے، اور کیا یہ اس سے کم ہے کہ آسمان پر آواز آئے گی، شاباش اے میرے دیانتدار خادم نوکر؟ یہ بہت بڑا سہرا ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو بخشیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں ہم آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، دیکھیں کہ جب میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند برکت دے برکت دے برکت دے، تو کیا میں اپنی ڈیلی لائف، روٹین کی لائف، صبح سے شام، شام سے صبح تک میں اس لائق ہوں کہ خدا اپنی برکت مجھ میں ڈالے؟ اور اگر دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے تو اس کے حضور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیں بحال کرے اور ہم اس لائق ہو سکیں کہ ہم اس برکت کو حاصل کر سکیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے خداوند قادر مطلق خدا، آپ کے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کے لیے ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ روح میں ہمیں گہرے ہونا چاہیے تھا اتنے نہیں ہے۔ او خداوند ہمیں معاف کیجیے اور فضل بخشیے کہ ہم آپ کے قد کے اندازہ تک پہنچنے والے ہوں، ہم روح اور سچائی سے آپ کے نام کی تعریف اور تمجید کرنے والے ہوں، ہماری زندگیوں سے آپ کے نام کو جلال اور عزت ملے، اور ہم اس لائق ہو سکیں کہ آپ اپنی الہی برکات کو ہم میں سٹور کریں، تاکہ وہ ہم دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے ہوں۔ ہمیں حلیمی، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، خواہ وہ ٹک ٹاک پر ہیں، فیس بک پر ہیں یا زوم پر ہیں، ان سب کے لیے آپ کا فضل، مدد اور رہنمائی مانگتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو زندگی، صحت، تندرستی اور عمر کی درازی بخش کر اپنے جلال کے لیے استعمال کیجیے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ www.newlifeinstitute.org